हेलो बच्चों, तुम लोग को क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक नॉट्स इक्वेशन का न्यूमेरिकल लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका 2.4 आपका इंडेक्स क्वेश्चन है। लिखा है कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। किसका निकालना है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का निकालना है इन कॉन्टैक्ट विथ ए सोल्यूशन। जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का निकालना है वह पोटेंशियल, तो उस समय जो सोल्यूशन होगा कोई एसिड होगा जो H+ आयन रिलीज करता है। या तो H2SO4 ले लो, या तो HCl ले लो, या तो HNO3 ले लो जो H+ रिलीज करता है। तो हम बाबू वो सोल्यूशन ले लिए, HCl ले लिए। ध्यान देना, ये HCl। तुमको मालूम है कि पानी डालने पर ये HCl मतलब एक्वस फॉर्म में जो रहेगा ये क्या टूटेगा बता? तुमको मालूम है ये H+ और क्या Cl-। फिर ये H+, ध्यान देना, ये H+ क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को क्या रिसीव करेगा और क्या बन जाएगा H2। किस फॉर्म में? गैस के फॉर्म में, क्योंकि H अकेला H2 के फॉर्म में रहता है, O2 के फॉर्म में, N2 के फॉर्म में, Cl2 के फॉर्म में, F2 के फॉर्म में। और यहाँ एक ही H है, ये H2 है, इसको बैलेंस करने के क्या कर दो, यहाँ पर 1/2 H2 कर दो। और तुमको मालूम है कि E0 सेल या E0 इक्वल कितना, कहाँ जा रहा है? H+ से कहाँ जा रहा है बताओ? 1/2 कहाँ जा रहा है? H2 में जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं। आज तुमको मालूम है कि pH क्या बाबू है कि स्केल है जो एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, मेजर करता है। अगर pH का वैल्यू अगर 7 से कम होता है तो 4 क्या होता है बताओ? एसिड होता है। ठीक है, जब pH का वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है तो 4 क्या होता है बताओ? बेस होता है। और pH का वैल्यू जब 7 होता है तो क्या होता है बताओ? ये आपका न्यूट्रल होता है। कोई दिक्कत? और तुम पढ़ा होगा क्लास 10 में एसिड बेस एंड सॉल्ट में, या क्लास 11 इक्विलिब्रियम में, कि वो pH का जो फार्मूला होता है pH इक्वल टू होता है माइनस log कंसंट्रेशंस ऑफ क्या बाबू? H+ आयन होता है। ठीक है, यहाँ तक लिखो। अब बताओ pH को कितना दिया? 10। तो यहाँ क्या लिखो? 10 इक्वल टू कितना? माइनस log कंसंट्रेशंस ऑफ क्या बाबू? H+। कोई दिक्कत? इसको मिटाते हैं ना, इसी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर देखो, इस तरह से यहाँ कर दे रहे। अब देखो बाबू, लिख सकते हैं, देखो तो log कंसंट्रेशंस ऑफ H+ इक्वल क्या से बताओ? -10 लिख सकते हैं। तो बाबू ये बताओ कंसंट्रेशन सब तुम H+ निकालोगे, क्या लिखोगे? -10 बाय कितना? 1/log। और 1/log क्या बोलते हैं? एंटी लॉग बोल देंगे, है ना। तो देखो तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ इक्वल टू कितना बताओ? एंटी लॉग क्या होगा बताओ? -10 होगा। कोई दिक्कत? लिखो यहाँ तक। अब इसको मिटाते हैं, इसको चलो। अब देखो, कोई भी चीज का होल नंबर का एंटी लॉग बोलेगा देखने के लिए, अगर बोलेगा बताओ एंटी लॉग 7 का, देखो क्या लिखेगा हम लोग? 10 के पावर 7 कर देना। कोई पूछेगा एंटी लॉग 6 का, देखो क्या कर देना? 10 के पावर 6 कर देना। बोलेगा 10 के -4 का एंटी लॉग जो होल नंबर में है उसका एंटी लॉग क्या कर देना बताओ? 10 के पावर के कितना कर देना? -4 कर देना। सिंपल सी बात, उस वैल्यू को 10 के पावर में ले आना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखो क्या बता तो यह कंसंट्रेशन बाबू क्या? H+। यह एंटी लॉग किसका देखेगा? -10 का। तो 10 के पावर -10 हो जाएगा। तो क्या लिखिए बता 10 के पावर -10 लिखेंगे। इसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिखो। होल नंबर के लिए ये एंटी लॉग देखने का तरीका होता है, 10 के पावर उस वैल्यू कर दो। ठीक है, चलो अब हम निकालेंगे नॉट्स इक्वेशन। यहाँ निकालने बोला नॉट्स इक्वेशन। चलो, तो नॉट्स इक्वेशन जब निकालेंगे बाबू, तो तुमको मालूम है, सब मिटाते हैं, सब तुम वीडियो को रोक के लिख सकते हो। नॉट्स इक्वेशन का फार्मूला होता है बाबू, याद रखना, ई सेल इक्वल टू क्या बताओ? E0 सेल -0.0591 होता है। तो पॉइंट के बाद
3 अंक लिखो ना, काफ़ी है। एक्चुअली में 0.0591 होता है, तो पॉइंट 3 अंक लिखो काफ़ी बाय n, और ये होता है log बेस 10 क्या q होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अभी तुम क्या लिखो थी, यहाँ लिखा था कि सर कि ये H प्लस क्या कर रहा है बताओ, एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके ये H2 में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसको यहाँ H यहाँ क्या है H2, इसको बैलेंस करने के लिए क्या किए थे हम लोग 1/2H किए थे। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, Q निकालने का फार्मूला होता है मोलर पावर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट बाय मोलर पावर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट। मतलब ये कितना प्रोडक्ट कितना बताओ, ये 1/2H2 है, रिएक्टेंट क्या बताओ सिर्फ क्या है H प्लस से। अगर 2 होता तो पावर 2 होता, 3 तो पावर 3, क्योंकि मोलर पावर की बात करता है ये। तो मोलर पावर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट बाय मोलर पावर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट, और इसका ब्रैकेट को बोलते हैं कंसंट्रेशन। को दिक्कत? और याद रखना जो आयंस के फॉर्म में नहीं होता उस वैल्यू को 1 मान लेंगे। तो ये आयंस के फॉर्म में नहीं, इसका वैल्यू 1 मान लेंगे तो क्या होगा बताओ, सिंपली क्या होगा 1 बाय कितना होगा कंसंट्रेशन सब क्या बाबू, ये H प्लस होगा। कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहाँ देखो पुट कर दो। अच्छा तो अब बता ई सेल इक्वल टू, अच्छा ई नोट सेल कहाँ जा रहा है, ये H प्लस से कहाँ जा रहा है हाफ H2, मतलब यहाँ पर जो ई नोट होगा, ई नोट सेल कहाँ जा रहा है बता, तो ये H प्लस से कहाँ जा रहा है हाफ H2 में कन्वर्ट हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल हो रहा है। तो क्या लिखेंगे बता, तो यहाँ पर ई नोट कहाँ जा रहा है H प्लस से कहाँ जा रहा है हाफ H2 में कन्वर्ट हो रहा है, माइनस कितना 0.05 न, एन का मतलब लॉस गेन कितना हो रहा है, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन क्या गेन हो रहा है, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। लोग बेस 10 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्यू का वैल्यू कितना देखा, तो 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ क्या बाबू H प्लस है। कोई दिक्कत? फिर बता क्या होगा ई सेल इक्वल टू, हम बताए थे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन विल भी कितना होता है 0, तो 0 हो जाएगा ये, माइनस 0.059 लोग। अब H प्लस का वैल्यू कितना बता, तो 1 बाय कितना है 10 के पार कितना -10 है, ये चला जाएगा ऊपर। यहाँ तो लिखो मिटाएंगे इसको। चलो अब देखो तो क्या हुआ, देखो तो यहाँ बाबू आपका ई सेल इक्वल टू कितना बताओ, 0 खाने खत्म तो कितना 0.059। कोई दिक्कत नहीं। लॉग कितना हो जाएगा 10 के पार कितना हो जाएगा 10 होगा। एक फार्मूला बताए थे कि log a के पावर m रहता है, क्या लिखते हम लोग m log a लिखते हैं। और तुमको मालूम बताए थे कि सर log 10 का वैल्यू 1 होता है और log 1 का वैल्यू 0 होता है। कोई दिक्कत? यहाँ अप्लाई करो तो पता क्या हो जाए, देखो तो ई सेल इक्वल टू -0.059 ये कितना बताओ क्या हो जाएगा 10 log 10 हो जाएगा, और log 10 का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। तो यहाँ पुट कर दो तो वो कितना, देखो तो ई सेल इक्वल टू -0.059 इंटू कितना हो जाएगा 10 होगा। पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितना सुनना 3 सुनना होगा, तो ये एक तो कट जाएगा है ना। तो बता कितना बचा, देखो तो ई सेल इक्वल कितना आपका 0 कितना बचा 59 बाय कितना 100, पॉइंट कहाँ जाएगा यहाँ पर चला जाएगा है ना। तो सिंपली माइनस में यहाँ पर है, बता क्या होगा बता, तो ई सेल इक्वल टू कितना का -0.59 आपका ये वोल्ट आंसर हो जाएगा। लिख लो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।